मुल्क एक बार फिर खतरे में है। अवाम चाहते हैं शेर की चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश नाकाम हो। 8 फरवरी को तीरों की बारिश से शेर का शिकार होगा। बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा, मैं वजीर आजम बना तो समझे अवाम वजीर आजम बन गए। रावंड वालों और दीगर को अवाम की फिक्र ही नहीं। वह हुकूमत में आकर अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाते हैं। हमें कहा जा रहा है हालात ख़राब हैं, इंतखाबी मुहिम पर मत निकलें। इलेक्शन से भागने वालों के पास कोई बहाना नहीं रहा। कायदे अवाम और बीबी शहीद के सिपाही मैदान में हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकती। शिकस्त खुर्दा दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है। क्या आप चाहते हो कि वही शख्स चौथी बार वजीर आजम बन जाए? क्या आप चाहते हो कि ये शेर का साजिश कामयाब हो? 8 फरवरी को तीरों की बारिश, इतना तीरों की बारिश कि शेर का शिकार हो जाएगा। मैं आपका वजीर आजम बनूंगा तो समझो आप खुद वजीर आजम बन जाएंगे। हमें भी कहा जाता है कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए इस तरीके ना निकले। जो ठंड की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, अब उनके पास बहाना भी नहीं रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले मैदान में है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिपाही मैदान में है। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। दहशतगर्द जिनके मुकाबले करते हुए हमारे सिपाहियों ने शहादत कबूल की, वही दहशतगर्द एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं। वो हुकूमत में आते हैं, वो अशराफिया को फायदा पहुंचाते हैं। इस्लामाबाद को मालूम ही नहीं कि कहूटा कहाँ है। पाकिस्तान को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। पाकिस्तान को पहले भी मुश्किल हालात से निकाला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहूटा में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम की तकदीर बदलेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहूटा को गैस दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहूटा में सड़कें तामीर कराने और हस्पताल बनाने की भी यकीन दहानी कराई। ये भी कहा कि उन्हें तेज़ी से उजड़ते जंगलों और पहाड़ों का भी एहसास है। कहूटा में आसिफ जरदारी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उन्हें पगड़ी पहनाई गई। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता, हालांकि यहाँ आते घूमते फिरते मरी रहते। उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। मुल्क बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। आपकी दुआ से हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे और हर चीज़ जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश हो। आपके आने जाने में और आपको गैस मिलने में ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तकलीफ़ों का मुझे एहसास है, मुझे इन जंगलों का एहसास भी है। नुकसान आने वाली नस्लों का जो है, आपको गैस नहीं मिलती तो आने वाली नस्लों का नुकसान जो है उन पहाड़ों के गंजे होने का है। तो अल्लाह रहम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे और हर सहूलत। जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ इन पहाड़ों में इस बुलंदी पे लोगों को दिल का दौरा ज़्यादा पड़ता है, तो पहले उसका इलाज करना है हमने, और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। GDA नहीं, तीर चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। आसिफा भुट्टो का बदीन में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, अवाम हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। गुर्बत खत्म करेंगे, तनख्वाहें दुगनी होंगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तेरा तीर चलेगा, बिलावल तेरा तीर चलेगा। सबके साथ कहो, GDA नहीं चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। GDA नहीं चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। बदीन तेरा तीर चलेगा, बिलावल तेरा तीर चलेगा इंशाअल्लाह। खुश्क सर्दी बाय बाय। अब्रे करम बरसने लगा। कराची में हल्की बारिश, लाहौर में बूंदाबांदी।
महकमा मौसमियात ने मुल्क में कल से 4 फरवरी तक बारिश की पेशगोई की है। खुश्क सर्दी खत्म हो गई, अब्रे करम बरसने लगा। कराची में हल्की बारिश, लाहौर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मुल्क में कल से 4 फरवरी तक बारिश की पेशगोई की गई है। कराची में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि लाहौर में बूंदाबांदी भी हो रही है। खुश्क सर्दी बाय बाय, अब्रे करम बरसने लगा। कराची में हल्की बारिश, लाहौर में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने मुल्क में कल से 4 फरवरी तक बारिश की पेशगोई की है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा शाहिद और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है फातिमा खान ने। अक्सा शाहिद, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कैसा मौसम है कराची का, दर्जा हरारत कितना रिकॉर्ड हुआ है, क्या बताना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, शहर कराची में ठंडी लहर के साथ जो है वो अब बादलों का भी जो है वो राज शहर कराची में बरकरार रहने लगा है। हमने देखा कि कल सुबह रात और आज सुबह सवेरे जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें जो है वो सदर के तरफ इलाके आई, चंडीगढ़ रोड, लाइन्स एरिया, लांडी, कोरंगी, औरंगी समेत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है यही सिलसिला आज रात और कल सुबह सवेरे भी जो है वो बरकरार रहेगा। बुध के दिन तक जो है ये पेशगोई की गई है कि मौसमियात की जानिब से कि बारिश जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की होगी, जिसके बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें दिन के औकात की, तो दिन में जो है वो शहर कराची में कल भी मौसम गर्म था और आज जो है वो खूब धूप जो है वो कड़कती हुई निकली हुई थी। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो रात में और सुबह बारिश होगी। इस वक्त अगर हम आपको बताएं कि शहर कराची का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 24 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीग्रेड जो है वो 27 तक जाने का इम्कान है और कम से कम जो है वो 18 सेंटीग्रेड जाने तक का इम्कान है। शहर कराची में जो है वो शुमाली सिम समेत जो है वो हवाएं चल रही हैं इस वक्त। जैसे कि मगरिब के बाद जब अंधेरा होता है तो मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है और इस वक्त भी जो है वो कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं। जबकि अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है तो वो रात को शुरू होगा, जिसकी वजह से जो है वो रात में शदीद जो है वो ठंड की शिद्दत में शहर कराची में इजाफा होता है। महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना है कि मुल्क भर में जो है वो बारिश के इम्कान 4 फरवरी तक जो है वो जाने का इम्कान है, लेकिन शहर कराची में जो ये सिलसिला है अगले 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी ठीक है अक्सा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फातिमा का रुख करेंगे। फातिमा, लाहौर के मौसम के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जो नवीद सुनाई थी उसके मुताबिक शहर लाहौर का मौसम इंतहाई सुहाना हो गया। घटाएं जो पड़ी और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। ये सिलसिला जो था ये इकबाल टाउन से शुरू हुआ था, उसके मुल्का इलाकों में जो था ये बूंदाबांदी का सिलसिला शाम से ही जारी था, लेकिन इस वक्त लाहौर भर में जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और खुश्क सर्दी का जो है ज़ोर टूट चुका है, क्योंकि शहर लाहौर में जो खुश्क सर्दी थी वो शहरियों की मामूलात ज़िंदगी जो थी काफ़ी हद तक मुतासिर कर रही थी। लेकिन जैसे ही घटाएं बरसी हैं, शहरी जो हैं वो खिल उठे हैं, क्योंकि जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 31% है और हवा जो है 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। ना सिर्फ आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की वक्फे से पेशन गोई की जा रही है, बल्कि रवां हफ्ते जो है मुसलसल शहर लाहौर में बारिश होती ही रहेगी, जिसके लिए शहरी जो है तैयार हो जाए। ना सिर्फ खुश सर्दी का जोर टूटा बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी जो कि आज ही सुबह जो है सर फहरिस्त पर आ रहा था लाहौर दुनिया भर में, इस वक्त दोबारा 7वें नंबर पर आ रहा है और AQI की मजमूई शरह जो है लाहौर में इस वक्त 169 रिकॉर्ड की जा रही है, इसमें खासी कमी देखी गई है। इसलिए शहरी जो है इस मौसम को भी इंजॉय करें और साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने जो रवां हफ्ते बारिश की पेशन गोई की है उसके लिए भी जो है मुकम्मल तैयार हो जाए। ठीक है, फातिमा और अक्सा हमारे साथ मौजूद थी और मौसम का अहवाल हमें बता रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने मोनस इलाही की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। अदालत से मोनस इलाही के दामी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। FIA ने मोनस इलाही के रेड वारंट के इजरा के लिए इंटरपोल को खत लिखा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलकर मईशत चमकाएंगे। मईशत बेहतर होगी तो मुल्क को फ़ायदा होगा। आबादी का दुरुस्त इस्तेमाल करके मईशत को नुमाया तरक्की दिलाई जा सकती है। जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मुल्तान में लोधरा से 5 गुना ज़्यादा काम करने का वादा। कहा लोधरा वालों ने कई बार इलेक्शन में कामयाब कराया। मुल्तान में अपने आबाई घर में इलेक्शन लड़ने आया हूँ।
25 साल पहले मैंने बनाया था ये फलाही काम करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं नहीं देख सकता था कि ये चीज़ सिर्फ जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है ये मैं अपने तरफ महदूद रखूं, कि लोगों को अपने साथ लेके चलो, उनको खुश करो, जो चीज़ उनकी ज़रूरत है। अगर आपके पास वसाइल है तो आप लोगों में खर्च करें। लेकिन किसी को भी सजा हो, दुख तो होता है, मुश्किलात हमेशा आती हैं। सारी ज़िंदगी में काम सफ़र करें, आप किसी से भी पूछें, आप कोई कामयाब आदमी ख़ास तौर पे मुश्किलात आती हैं जिनको ओवरकम करना पड़ता है, जिनको अबूर करना पड़ता है। ये भी एक बात चली थी कि मैं लोधरा छोड़ के मुल्तान आऊँगा। मैंने कहा लोधरा के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी हमेशा, मैं ऐसे लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। अगर मुझे मुल्तान मौका देगा, मुल्तान का ये हल्का, तो मैं लोधरा में जितने काम किए हैं वो भी करूँगा, उनसे बढ़ के भी करूँगा इंशाअल्लाह। EMS के बिला तातुल ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दामात। इलेक्शन कमीशन के बिला तातुल बिजली फराहमी की हिदायत पर वजारत तवानाई ने तकसीम कार कंपनीज को मरासला इरसाल कर दिया। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। उस्मान, इस इक़दामात के हवाले से आगाह कीजिएगा। उस्मान से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि EMS के बिला तातुल ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दामात। इलेक्शन कमीशन की बिला तातुल बिजली फराहमी की हिदायत पर वजारत तवानाई ने तकसीम कार कंपनियों को मरासला इरसाल कर दिया है। डिस्कोस को इंतखाबात के दौरान नादरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्शन कमीशन मरकज़ी सेक्रेटरीट को बिला तातुल बिजली फराहमी की हिदायत की गई है। उस्मान खान से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। उस्मान, आगाह कीजिएगा इन इक़दामात के हवाले से। जी बिल्कुल, EMS के बिला तातुल ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर जो है वो बिला तातुल बिजली फराहमी से मुतल्लिक वजारत तवानाई का तकसीम कार कंपनियों को ख़त लिख दिया है। उस ख़त में कहा गया है कि डिस्कोस को इलेक्शन के दौरान नादरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटरीट को बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफातर DROs के दफातर को बिला तातुल बिजली फराहम की जाए, ये डिस्कोस को हिदायत की गई है। रिटर्निंग अफसरान के दफातर और पोलिंग स्टेशनों की जमातों को भी बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नेत्रा को और वजारत तवानाई को भी खत। जबकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि मुल्क भर में 7 से 9 फरवरी तक बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वजारत तवानाई ने इलेक्शन कमीशन को लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को FBR में बुनियादी इस्लाहात से रोक दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने FBR में इस्लाहात रोकने से मुतल्लिक हुकूमत को मरासला इरसाल किया है। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइएगा इस मरासले में क्या कहा गया है, क्या वजूहात दी गई हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को जो है वो ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि जो FBR है उसमें बुनियादी इस्लाहात होने से जारी है, इसको रोक दिया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने FBR में इस्लाहात रोकने से मुतल्लिक जो है वो खत अरसाल किया है, जिसमें कहा है कि मीडिया में रिपोर्ट में हुआ है कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस के जरिए FBR में बुनियादी इस्लाहात लाना चाहती है। इस बात में कोई शक नहीं कि हुकूमती इदारों में इस्लाहात हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, मगर इन इस्लाहात का मकसद इदारों और हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाना होता है। और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 के तहत निगरान हुकूमत का दायरा इख्तियार महदूद है। निगरान हुकूमत का दायरा इख्तियार का सेक्शन 230 में वाज़ेह है। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। तरक्याती मंसूबे मोहसिन स्पीड से मुकम्मल। लाहौर में 17 बरस से ज़ेर-ए-अल्तवा अवामी मंसूबा सिर्फ 1 साल में मुकम्मल कर लिया गया है। जुबली टाउन में डॉक्टर फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज का इफ्तिताह। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम और रेडिएशन कंट्रोल रूम देखा। दांतों के इलाज मुआवजे की स्टेट ऑफ आर्ट सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी इफ्तिताह कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी में भी मोहसिन स्पीड। 5 बड़े शहरों गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और नानकाना की मॉनिटरिंग अब लाहौर से होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 5 शहरों के CCTV कैमरे पंजाब सेफ सिटीज़ से मुंसलिक कर दिए गए। वज़ीर आला ने 200 से ज़ायद कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का मुशाहिदा किया। कुर्बान लाइन्स में ज़ेर तामीर पुलिस अपार्टमेंट्स का भी दौरा किया। मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया, इलाज और मुआवजे की सहूलतों का जायज़ा लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तमाम शोबे और वार्ड्स फंक्शनल हैं। एंजियोग्राफी, एमरजेंसी, OPD, EC लैब टेस्ट समेत दीगर सहूलतें भी दस्तयाब हैं। कार्डियोलॉजी हस्पताल 133 बेड्स पर मुश्तमिल है। हस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का अमल भी जारी है।